एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 5 वेयर xy ग्रेटर देन 0 वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू। तो हमें करना ये है कि एक कर्व गिवन है, इस कर्व से जो भी रीजन बाउंड हो रहा है उस रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है सच दैट x एंड y आर पॉजिटिव। तो अगर हम देखें, ये अपने पास एक इंटीजर लिखा हुआ है एंड ये अपने पास दूसरा इंटीजर लिखा हुआ है एंड इन इन दोनों इंटीजर्स का समेशन अपने को 5 दिया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये कंक्लूड की जा सकती है कि जो बॉक्स 2x दिया गया दैट इज नथिंग बट 0 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, तो यहाँ से बॉक्स ऑफ 2x 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एट द सेम टाइम बॉक्स ऑफ y यहाँ पर 5 मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग 5 मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 4, 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 2, 4 के करस्पॉन्डिंग 1 एंड 5 के करस्पॉन्डिंग 0। ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम ले लें तो ये गिवन था बॉक्स ऑफ 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 2x गिवन है ये डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा एंड x डेफिनेटली 0 से 1/2 के बीच में वेरी करेगा। तो इस तरह से हुआ ये कि x इक्वल टू 0 एंड ये अपने पास आ गया x इक्वल टू 1/2 का लाइन सेगमेंट। ये अपने पास गिवन था x इक्वल टू 0 का लाइन सेगमेंट एंड ये अपने पास आ गया x इक्वल टू 1/2 का लाइन सेगमेंट। तो और फर्दर अगर हम y इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग देखें, बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग देखें, तो बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 5 गिवन था। तो यहाँ से y अपने पास 5 to 6 वेरी कर जाएगा। तो y ये अपने पास आ गया, ये हो गया y इक्वल टू 5 एंड ये अपने पास हो गया y इक्वल टू 6। तो अब ये हो रहा था कि x इस रीजन को बाउंड कर रहा था एंड y इस रीजन को बाउंड कर रहा था। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, जब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए x एंड y वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग रीजन ड्रॉ किया तो अपने पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो ये लेंथ अपने को तो यहाँ पर 1/2 मिल गई और अगर हाइट या ब्रेथ की बात करें तो ये अपने पास आ जा रही है 1। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का एरिया अपने को मिल गया 1/2। तो अब अगर हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो भी रीजन बाउंड हुआ दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया इज 1/2। तो अब अगर हम सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो इस तरह से 1/2 हमारे पास एरिया होगा ऑफ ऑल दो 6 रेक्टेंगल्स। उन रीजन्स का एरिया अपने पास हो जाएगा 6 टाइम्स 1/2। मतलब अपने पास टोटली 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे और हर इंडिविजुअल रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2। तो अपने पास नेट एरिया आ जाएगा 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि इस इक्वेशन से जो भी बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया हो जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर।